Hello students, myself Yogendra sir from Gyan Jyoti Public School. Today discuss topic integers. Integers का अर्थ होता है पूर्णांक. Integers when we included negative of natural numbers with the group of the whole number, we get the number as dot dot -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 dot dot dot. These numbers are known as integers. कहने का अर्थ है कि जब हम माइनस नेचुरल नंबर के साथ और होल नंबर को मिला देने से यह एक इंटीजर्स बन जाता है. जैसे हम लोग कोई भी नंबर को माइनस में गिनते हैं या प्लस में भी गिनते हैं, ये सब क्या है? एक पूर्णांक है जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं. ओके, विच आर डिनोटेड बाई इंटीजर्स आई और जेड. हम लोग इंटीजर्स को आई और जेड के द्वारा डिनोट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स का अर्थ है धनात्मक पूर्णांक संख्या. धनात्मक जिसे हम प्लस लिखकर डिनोट करते हैं. तो पॉजिटिव इंटीजर्स द नंबर 1, 2, 3, 4 dot dot etc. natural number are called positive integers. Okay, and next negative integers. Negative integers the number -1, -2, -3, -4 dot dot etc. are called negative integers. Okay, negative integers in 0 simply an integers that is either positive nor negative. मतलब कि 0 जो है इस इंटीजर्स में न ही तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है. ओके, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. यानी कि हम लोग इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, नंबर लाइन मीन्स संख्या का एक रेखा है जिस पे हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर और इसके साथ निगेटिव नंबर को जोड़ देने से यह इंटीजर्स लाइन बन जाता है. यानी यह पूर्णांकों का रेखा होता है. जैसे यहाँ एक लाइन खींचा गया है, इस पे दिखाया गया है 0 प्लस में 1, 2, 3, 4 एंड -1, -2, -3, -4. In number line, right side of 0 is positive integers and left side number negative integers. ओके, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, इसके 0 जो लिखा है ये 0, इस 0 के दाहिने किनारे हम चलते हैं तो प्लस में सभी नंबर मिलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि. एंड इसके बाएं किनारा जब हम चलते हैं तो -1, -2, -3, -4 मिलते जाता है. इसी प्रकार और भी सारे नंबर मिलेंगे. और इसके ठीक पहले हम लोग इस माइनस सिंबल का यूज करते हैं. और 0 जो है यह न ही प्लस होता है और न ही माइनस होता है, इसलिए इसको मिड पॉइंट में रखा गया है 0. और इसके दोनों साइड में
लेफ्ट एंड राइट और भी सारे नंबर होते हैं। अगर हम लेफ्ट चलेंगे तो हमारा निगेटिव नंबर मिलेगा और राइट चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। पॉजिटिव नंबर में हम लोग लगाते हैं प्लस, जिसे हम जोड़ बोलते हैं या धनात्मक बोलते हैं। ठीक है, आगे, ऑन ए नंबर लाइन व्हेन वी मूव राइट फ्रॉम जीरो वी गेट पॉजिटिव इंटीजर्स एंड व्हेन वी मूव लेफ्ट फ्रॉम जीरो वी गेट निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जो हम ऊपर बताए हैं आप लोग को यहाँ लिखवा भी दिए। अब हम चलते हैं आगे, इस इंटीजर्स का यूज अपने लाइफ में किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है इंटीजर्स कैन बी यूज इन द रियल नंबर लाइफ फॉर द फ्लोइंग पर्पज। यानी इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला यूज ऑफ इंटीजर्स, यानी इसको जेड से हम डिनोट करते हैं, और इसका फर्स्ट है पॉजिटिव इंटीजर्स और सेकंड है निगेटिव इंटीजर्स। और पहला इसका यूज है हम लोग का बिजनेस में। बिजनेस जो होता है, इसमें जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमें या तो उस बिजनेस में घाटा होता है या फ़ायदा होता है। जब हमें फ़ायदा होगा तो प्रॉफिट कहेंगे, और जब उस बिजनेस में हमारा लॉस होगा, घाटा होगा, तो उसको लॉस बोलेंगे। ठीक है, उसी का दूसरा एक यूज है बैंक में भी, उसको दूसरे नाम से बोलते हैं हम लोग। जैसे बैंक में जाएंगे तो दो चीज़ होते हैं, एक क्रेडिट अमाउंट और दूसरा होता है डेबिट अमाउंट। तो क्रेडिट अमाउंट का अर्थ यह है कि हम अपने बैंक खाते में पैसा को जमा करते हैं, और डेबिट अमाउंट का अर्थ यह है कि हम अपने खाते से पैसे को निकालते हैं। यानी कि जब हम पैसा अपने खाते में जमा करेंगे अकाउंट में तो क्रेडिट कहलाएगा, और जब उसमें से निकालेंगे तो डेबिट कहलाएगा। ठीक है, और भी है, जैसे अगला है हाइट विथ रिस्पेक्ट टू सी लेवल। यानी हम लोग हाइट का जब लेवल करते हैं, हाइट जब हम नापते हैं, मापते हैं किसी चीज़ का कितनी ऊंचाई है, कितना क्या है, तो उसको हम लोग एबव के नाम से जानते हैं। यानी एबव सी लेवल अगर बोलेंगे तो यह बताएगा कि समुद्र के जो सतह है उससे कितना ऊंचा है। आज जब हम बिलो सी लेवल बोलेंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि समुद्री सतह से यह कितने नीचे तक गहराई में गया है। यानी जब ऊपर हम नापेंगे तो यह प्लस में दिखाएगा, और जब नीचे जाएंगे, यानी जब कुआं हो या किसी गड्ढे में अगर हम नीचे जाते हैं तो यह माइनस दिखाता है। माइनस का मीन्स निगेटिव इंटीजर्स, और जब प्लस लगेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट है यूज हम लोग का टेम्परेचर इन थर्मोमीटर। यानी जो हम लोग थर्मामीटर होता है जिससे बुखार मापते हैं, या किसी वाटर का हो या किसी चीज़ का टेम्परेचर, अब जब हम मापते हैं यानी तापमान, तो उसको दो टाइप में विभाजित करते हैं। जैसे पहला, अगर टेम्परेचर एबव जीरो, यानी कि जब जीरो से बड़ा दिखाएगा, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, तो यह मानना होगा कि हम लोग को जीरो से ये टेम्परेचर बढ़ते हुए आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है टेम्परेचर बिलो, इसका अर्थ यह है कि टेम्परेचर जो है जीरो से नीचे गया है। यानी यहाँ 0 डिग्री दिखाया गया है, तो 0 डिग्री से नीचे जाने का अर्थ यह है कि यह निगेटिव हो रहा है। जैसे -1, -2, -3, -20, 25, इस तरह से आगे हम लोग जितना ही वह ठंडे होते जाएगा। यानी 0 डिग्री पर कोई भी जो है, जैसे वाटर हो या जो भी चीज़ हो लिक्विड, वह ठंडा होता है। ठीक है, उसका टेम्परेचर बहुत इतना ठंडा होता है जो हम लोग के ह्यूमन बॉडी या नेचुरल जो वातावरण का टेम्परेचर है उससे यह बहुत ठंडा महसूस देता है। तो अगर हम धीरे धीरे जैसे माइनस में जाते जाएंगे, ये बर्फ़ का रूप धारण करते जाएगा, और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि यह बहुत टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। तो सभी लिक्विड का अलग अलग टेम्परेचर होता है, जैसे वाटर का कुछ अलग रहेगा, उसके बाद
जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन इत्यादि का सबका अलग अलग होता है। लेकिन जब हम जीरो चल जाते हैं तो यहाँ जीरो पर पहुँचते ही आइस बनने लगता है, और आइस जब बन जाता है तो धीरे धीरे वो बहुत कठोर हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा तो समझना यह है कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, नीचे लो हो चुका है, जिससे हम लोगों को उसको तोड़ने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। आप थोड़ा जल्दी जैसे मान लीजिए थोड़ा कम वर्क में ही, कम हार्ड में ही वो टूट जाता है, तो समझना यह है कि टेम्परेचर थोड़ा बहुत ज़्यादा उतना लो नहीं है, मीडियम में है, जिसे हम लोग तोड़ ले रहे हैं आइस को। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का इंटीजर पढ़ना था, कुछ समझ में आया? हाँ ठीक। तो आगे है एक क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हम लोग का एक, फाइंड द नंबर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स एमॉन्ग द फ्लोइंग कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसमें है -1, +60, -45, -31, -2, -46, -55, +77, इसी प्रकार और भी है सारे नंबर। अब इसको हम लोग को क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्लासिफाई करना है, अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव और दूसरा कह रहा है निगेटिव, यानी हम लोग को प्लस वाले को अलग करना है और माइनस वाले को अलग करना है। यहाँ पर बोला है इंटीजर्स एमोंग द फ्लोइंग कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो आते हैं अगला इसका सॉल्यूशन करने के लिए। तो सॉल्यूशन है हम लोग का फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में जो प्लस वाला है, जितने सारे नंबर हैं उसको हम अलग अलग लिख लेंगे, और उसको जैसे यहाँ लिखा गया है 60 +2 77 3 +13 24, इस प्रकार से है यहाँ पर। तो अब इसको हम टोटल काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी यह जो 32 है ये हमारा 7 नंबर पे है। तो इसको लिखेंगे क्या, सो द टोटल नंबर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 7, यानी टोटल इसमें धनात्मक संख्या कितना है, 7। ठीक है, तो नेक्स्ट जो और बचा है निगेटिव नंबर, उसको हम लोग अलग राइट करेंगे। पहला निगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसमें है माइनस वाला, जैसे -1, -45, -31, -46, -55, -8 एंड -5। इसका भी टोटल काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसमें भी टोटल है कितना, 7। तो इसका भी लिख लेंगे, सो द नंबर ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसी प्रकार एक आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑल द नेगेटिव नंबर्स इन द फ्लोइंग। यह जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि जो नंबर यहाँ लिखा गया है, निगेटिव हो या पॉजिटिव, ये सारा एक में कंबाइंड लिखा गया है। इस कंबाइंड नंबर में से हमको केवल वही निकालना है जो निगेटिव नंबर हो। यहाँ लिखा है निगेटिव इंटीजर्स, इस निगेटिव इंटीजर्स में जो माइनस आपका लगा हुआ है उसको अलग अलग लिख लेना है, और जितना है नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स उसको अलग से लिख लेंगे लास्ट में। थैंक यू।